एक दिन बंटी खुशी खुशी ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ बेटा, आज तू बड़ा खुश लग रहा है। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा आज प्रमोशन हुआ है। माँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए शॉल लेकर आया हूँ। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है। क्या बात है जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? हाँ टुनटुनी, ये लो मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लेकर आया हूँ। ये हार बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, इस तरक्की में इसी का तो हाथ है, मेरा तो जैसे कुछ है ही नहीं। ये लो पकड़ो अपनी घटिया शॉल, मुझे नहीं लेना। बबली गुस्से में शॉल फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब टुनटुनी सबके लिए चाय बना रही होती है तो वहाँ बबली आ जाती है। बहू, तू तो बड़ी शातिर निकली, तूने मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लिया। अब वो तेरी हर बात मानता है, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने क्या किया है? तूने मेरे बेटे को काबू में कर लिया है और कह रही है कि मैंने क्या किया। मेरा बेटा कल तेरे लिए इतना महंगा हार लेकर आया और मेरे लिए बस 500 रुपए की शॉल। माँ जी, वो हार आप ले लीजिए, मैं क्या करूँ, मैं तो इतने महंगे हार पहनती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो अब तू मुझे भीख में देगी? मैं तेरे पर तोड़ दूंगी। तू अपनी औकात में रहा कर, अब खड़ी खड़ी मेरा मुँह देखेगी। चल अब जा जाके चाय बना। टुनटुनी बबली को चाय देती है। बबली जानबूझकर गर्मा गर्म चाय टुनटुनी पे गिरा देती है। माँ जी, आपने ये क्या किया? तेरे साथ जो मैंने किया बहुत सही किया। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बबली जंगल से घर आती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ला। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी पानी लाकर अपनी सास को लाकर देती है। तभी अनाज घर में से जलने की बू आती है। टुनटुनी भागकर अनाज घर में जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी तो आज मुझे मार ही डालेंगी। तभी बबली कबूतरी आकर टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या किया तूने? पूरे साल का राशन का तूने सत्यानाश कर दिया। कल मुही इतना अनाज और चावल जला दिया, पूरे साल भर का तो था। भरी बारिश में चुन चुन कर इकट्ठा किया था ताकि इस बार की बारिश आराम से कट सके। इसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा वो कंगाल बाप। मेरे पापा को बीच में मत लाइए। तेरे बाप को कंगाल ना कहूँ तो क्या कहूँ? उसने 2 जोड़ी कपड़ों में तुझे मेरे मत्थे मर दिया। मैंने तो सोचा था अपने बेटे की शादी किसी अमीर चिड़िया से करूँगी। ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर बबली जलती हुई लकड़ी से टुनटुनी के पर जला देती है। माँ जी, आपने क्या कर दिया? रात को जब बंटी घर आता है तो वो टुनटुनी के जले हुए पर देखकर वो उससे पूछता है। टुनटुनी, ये क्या हुआ तुम्हारे पर को? ये तुम्हारा पर कैसे जल गया? वो कुछ नहीं जी, किचन में काम करते समय जल गया था। टुनटुनी, तुम झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। ये सब माँ का किया धरा है। मैं अभी माँ से जाकर पूछता हूँ। बंटी गुस्से में बबली के घोंसले में जाता है। माँ, तुमने बहुत अत्याचार कर लिया टुनटुनी पर। अब मैं और नहीं रह सकता यहाँ पर। मैं टुनटुनी को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बेटा, इस बुढ़ापे में तू मुझे छोड़कर मत जा। आगे से तुझे मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। नहीं माँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ। बंटी टुनटुनी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और दूसरी नदी किनारे बने पेड़ पर अपना आशियाना बना। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर टुनटुनी चिड़िया अपने 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहा करती थी। इन दिनों बरसात का सुहाना मौसम था। काले पीले बादल अपनी घटाओं में खूब सारा पानी भरकर पूरे जंगल में बरसात कर रहे थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बाप रे, बारिश आने वाली है और मेरा घोंसला तो टूटा फूटा है। कहीं मेरा घोंसला बरसात में बह न जाए। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया के 2 नन्हे मुन्ने बच्चे होने के कारण वो दूसरा घोंसला नहीं बना पाई क्योंकि वो उनको छोड़कर नहीं जा सकती थी। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, क्यों न मैं अपने दोस्तों से मदद मांग लूं, शायद वो मेरी मदद कर दे। फिर टुनटुनी चिड़िया सबसे पहले कालू कोई के पास जाती है और उससे कहती है, कालू भाई, ओ कालू भाई, मेरा घोंसला कमजोर हो चुका है। आप थोड़े दिन के लिए अपने घर में जगह दे सकते हो? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस बारिश के मौसम में मेरी मदद कर दो। टुनटुनी, तुम तो जानती हो सुंदरी को, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करने देगी। तुम किसी और पक्षी के पास जाकर मदद मांग लो, शायद वो तुम्हें अपने घर में जगह दे। फिर टुनटुनी चिड़िया एक एक करके अपने सारे दोस्तों के पास जाती है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता। अब वो थक हार कर वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है।
शाम का समय था। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, बस आज की रात मेरा घोंसला सही सलामत रखना। कल सुबह होते ही मैं अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। तभी अचानक आसमान में बहुत तेज बिजली कड़कती है और टुनटुनी चिड़िया बहुत डर जाती है। अरे बाप रे, इतनी जोर से बारिश शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूं? अरे बादलों, मुझ पर थोड़ा तो रहम करो। एक तो ये पानी भी बहुत ठंडा है। फिर जोरदार बारिश के कारण टुनटुनी चिड़िया का घोंसला टूटकर गिर जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर जैसे तैसे एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और पूरी रात अपने बच्चों के पास उनकी सुरक्षा करती रहती है। अब सुबह का समय था और बरसात धीरे धीरे बरस रही थी। तभी आसमान से एक छोटा सा बादल टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे बहन, तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर क्यों बैठी हो? इतनी तेज बारिश में तुम बीमार हो जाओगी और अभी तो और भी तेज बरसात आने वाली है। अरे बादल भाई, जब कल रात बारिश आई थी तब मेरा घोंसला टूटकर बह गया था। अरे बहन, तुम जंगल में किसी भी पक्षी के घर कुछ दिनों के लिए रह सकती हो। अरे बादल भाई, मैंने अपने सारे दोस्तों से मदद मांगी थी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। अब जमाना बदल गया है। सब पक्षियों ने अपनी अपनी इलाके बना लिए हैं। बहन, मैंने तो सुना था कि पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अरे बादल भाई, मेरी तो किस्मत भी साथ नहीं दे रही है। थोड़े ही दिन पहले मेरे पति की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी और अब बरसात की वजह से मेरा घोंसला भी टूट गया है। मैं अपने बच्चों के साथ लावारिसों की तरह भटक रही हूँ, मगर मुझे अभी तक कोई सहारा नहीं मिला। बहन, घबराओ मत। जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए। मैं जानती हूँ, तभी तो अभी तक जिंदा हूँ। बादल भाई, अब आप ही कोई उपाय बताओ। बहन, आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर एक घोंसला बना लो और उसमें रह लो। पर ये तो एक असंभव काम है, ये कैसे हो सकता है? हाँ बहन, लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करिए। अच्छा तो ठीक है बादल भैया, आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिए जब तक मैं थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती हूँ। ठीक है बहन, आप लकड़ियाँ ले आओ और मेरे ऊपर घोंसला बना लो। मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूंगा। फिर आपके बच्चों को ना ही गर्मी लगेगी और ना ही वो बरसात में भीगेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया एक एक करके खूब सारी लकड़ी इकट्ठा करती है और बादल के ऊपर एक सुंदर सा घर बनाती है। और फिर थोड़ी देर बाद बादल आसमान की ओर चल देता है। खूब ऊंचाई पर जाने के बाद वो टुनटुनी से बोलता है, टुनटुनी बहन, अब बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई। कई साल पहले हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया उसका पड़ोसी कालू कौवा रहता था। टुनटुनी अपने खेतों में मूंगफली उगाया करती थी, पर कालू के पास कोई खेत नहीं था, इसलिए वो बांस की टोकरियां बनाने का काम करता था। टुनटुनी चिड़िया रोज मंदिर जाकर पूजा करती थी, फिर अक्सर पक्षियों को दान देती रहती थी। टुनटुनी एक बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। वहीं कालू झूठा मक्कार कौवा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही लगन के साथ अपने खेत में काम कर रही थी। उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर वहाँ लाल परी प्रकट हुई। हे लाल परी, आप और यहाँ, मेरा जीवन धन्य हो गया लाल परी। टुनटुनी, मैं तुम्हारी अच्छाई से बहुत खुश हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? परी, आज तक मैं बहुत गरीब हूँ। आप मुझ पर कृपया करके मेरी जिंदगी संवार दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हें सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं। लाल परी वरदान देकर गायब हो गई, पर इस बात से टुनटुनी चिड़िया अनजान थी कि लाल परी ने उसकी फसल पे ही अपनी कृपा बरसाई है। टुनटुनी चिड़िया अपने घर पहुंची और उसने अपनी माँ टूनी चिड़िया को सारी बातें बताई। माँ, अब पूरी जिंदगी मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। परी ने मुझे वरदान दिया है, पर उनका वरदान किस रूप में आएगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उस वरदान से मेरी जिंदगी संवर जाएगी माँ। टुनटुनी चिड़िया
चिड़िया जागते सपने देखने लगी कि उसे बहुत सारा धन मिल रहा है और वो अपनी सोच से खुश थी। कुछ दिन बीत गए, टुनटुनी को नींद नहीं आती थी। वो धन के बारे में सोचती रहती थी। अगली सुबह हुई, लेकिन अब भी टुनटुनी चिड़िया अपने ख्यालों में ही डूबी थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घर से खेत पर आई। उसने जो देखा वो हैरान थी। अरे कल तक तो ये सारे पौधे बहुत छोटे थे, आज एक ही रात में इतने बड़े कैसे हो गए? इनको देखकर लग रहा है जैसे कि इनकी कटाई का समय आ गया है। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताती है। माँ, मूंगफलियों की कटाई कर लीजिए, अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। अरे लाल परी ने मुझे वरदान दिया है, वो अपनी कृपा मुझ पर बरसाएंगी। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर कालू खिड़की से ही हंस रहा था। टुनटुनी, अगर इन मूंगफलियों को नहीं काटा तो ये सारी खराब हो जाएंगी। अरे कुछ नहीं होगा माँ। टुनटुनी अपने खेतों की तरफ देख रही थी कि तभी कालू कोई की पत्नी सुंदरी कौवी वहाँ पर आती है। टुनटुनी, क्या मैं कुछ ताजी मूंगफलियाँ ले लूं क्या? हाँ ले लो, वैसे भी ज्यादा दिन खेत में रहेगी तो खराब हो जाएगी। सुंदरी कौवी ने कुछ पौधे तोड़े और उनसे मूंगफलियाँ तोड़ ली और उन मूंगफलियों को लेकर सुंदरी अपने घोंसले पर गई। क्या जरूरत थी मूंगफलियाँ मांग कर लाने की? मुफ्त की है ना, चुपचाप बैठकर खा लो। सुंदरी कौवी ने एक मूंगफली तोड़ी तो उसके अंदर से 2 सुनहरे दाने सोने की मूंगफली के निकले। अरे बाप रे, ये तो सोना है, खरा सोना। उसके बाद कालू कोई ने सारी मूंगफलियाँ तोड़ी, उन सब में सोने के दाने थे। कालू समझ गया था कि टुनटुनी चिड़िया के खेत में सारी मूंगफलियाँ सोने की है। फिर उसने एक योजना बनाई। कुछ देर बाद कालू उसकी पत्नी टुनटुनी के घर गए। टुनटुनी बहन, मैं सोच रहा हूँ अगर आप मूंगफलियों की फसल नहीं काटने वाली तो मैं ही काट देता हूँ और फसल को काटकर मैं बाजार में भी बेचाऊंगा और मैं आपको पैसे दे दूंगा। अरे वाह, मतलब सारी मेहनत तुम्हारी। चलो ठीक है, काट लो तुम। कालू कोई ने कुछ पैसे टुनटुनी को दे दिए। उसके बाद कालू उसकी पत्नी ने मिलकर सारी मूंगफलियाँ तोड़ ली और उन मूंगफलियों से सारा सोना निकालकर बाजार में बेच आए और वो धीरे धीरे अमीर होने लगे। मम्मी जल्दी यहाँ आओ, मम्मी जल्दी आओ। ओहो, अब क्या हो गया? जल्दी बता बेटा। मम्मी, ये पेड़ हरे क्यों होते हैं पर लाल क्यों नहीं होते? उफ, तू और तेरे सवाल। अब ये सब मुझे नहीं पता। जब शाम को पापा घर आएंगे तब उन्हीं से पूछना, ठीक है बेटा? अच्छा मम्मी, ये हवा कैसे चलती है ये तो बता दो ना। हे मेरे भगवान, देख सुनहरी, मैं बोल रही हूँ, अब बस चुप हो जा। सारा दिन मेरी खोपड़ी खाती रहती है, पापा आएंगे तो उनका सर खाना। पर पापा का सर कैसे खा सकती हूँ? वो तो मेरे मुंह के अंदर आएंगे ही नहीं। भगवान के लिए चुप हो जा मेरी बच्ची। तुझे पता है ना मेरी जान को कितने काम पड़े हैं। तेरे उल्टे पुल्टे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की एक ही औलाद थी जिसका नाम सुनहरी था। वो जितनी नटखट थी, दिमाग की उतनी ही तेज थी। वो सारा दिन अपने माता पिता से सवाल पूछती रहती। टुनटुनी चिड़िया उसके सवालों से चिढ़ जाती थी। फिर उसी शाम, ये पापा आ गए, पापा आ गए। अरे मेरी सुनहरी बिटिया, कैसी है मेरी बच्ची? मैं अच्छी हूँ पापा। अच्छा पापा, एक बात बताओ, ये हवा क्यों चलती है? लो, ये फिर शुरू हो गई। अरे बेटा, एक काम करो, जाकर अपनी मम्मी से पूछो। खबरदार, जो से मेरे पास भेजा आप ही भुगतो। बेटी, पापा से ही पूछो, जो पूछना है वही बताएंगे तुम्हें सब कुछ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया भगवान कृष्ण के भक्त थे। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का हंसता खेलता ये छोटा सा परिवार था। बस दिक्कत इतनी थी कि कालू की आमदनी बहुत कम थी। वो एक चाय की दुकान पर मजदूरी करता था और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया तो कालू और टुनटुनी सुनहरी चिड़िया को लेकर कृष्ण भगवान के मंदिर पहुँचे। मम्मी बताओ ना, वो कौन थे? आओ मैं बताता हूँ। अब रुको, पहले ये तो बताओ कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है और आपका और मम्मी का ख्याल कौन रखता है? पापा आप? हाँ, तो वैसे ही इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं और वो ही हम सबका ख्याल रखते हैं। अच्छा, जैसे आप मेरे पापा हो, वो सबके पापा हैं, मतलब कि बड़े वाले पापा हैं। हाँ, अब समझी तुम, शाबाश।
पर पापा आपने तो कहा था कि वो सबसे बड़े हैं, पर वो तो कितने छोटे से दिख रहे थे। हे भगवान, सब समझाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया। पापा बताओ ना, वो तो मुझसे भी छोटे थे, तो वो सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं? असल में जो मूर्ति तुमने देखी थी ना, वो भगवान के बचपन की याद दिलाती है, मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है। अच्छा पापा, उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम गोपाल है। अच्छा, तो क्या हम उन्हें घर नहीं ले जा सकते? सुनो ना, उसका कितना मन है, उसे छोटे से बाल गोपाल की मूर्ति दिला दो ना। अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो। कालू ने वही मंदिर के बाहर से भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति खरीद ली। वो भगवान की बाल रूप की मूर्ति थी, जिसमें वो माखन खा रहे थे। सुनहरी चिड़िया को मूर्ति बहुत ही पसंद आई। शाम को टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि सुनहरी डाल पर भगवान की उसी मूर्ति के साथ खेल रही थी। ये देखकर वो चीखी, हे भगवान, कैसा अनर्थ कर रही है? भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रही है। इधर आ, आज तो पिटाई खाएगी। अरे क्या हुआ? उस पर गुस्सा मत करो टुनटुनी। देख रही हो आप, भगवान की मूर्ति को खिलौना बनाकर खेल रही है। ये मूर्ति मैंने मंदिर में रखी थी, वहाँ से उठा लाइए। अरे अभी छोटी है वो, उसे नहीं पता कि भगवान का दर्जा क्या है। वो तो उन्हें अपना दोस्त मान रही है। तुम रुको, मैं समझाता हूँ उसे। कालू कौवे ने भगवान की मूर्ति को फिर से मंदिर में रख दिया। पापा, मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकती? इसलिए कि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे ना। वो भगवान है ना, इसलिए उनको मंदिर में रहने दो। वहाँ हम एक साथ उनकी पूजा करेंगे। ठीक है पापा। फिर एक दिन मम्मी, गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है? बेटा, उन्हें खाने में दूध, दही और मीठे मीठे फल ये सब पसंद है। ये फल क्या होते हैं? मैंने तो आज तक नहीं खाए, मुझे भी खाने हैं मीठे मीठे फल। सुनहरी जिद करने लगती है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसके लिए फल लेकर आए। टुनटुनी, तुमने क्यों बताया फल के बारे में? अब लाकर दो उसे कहीं से भी। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं नदी पार वाले जंगल जाती हूँ फल देखने के लिए। टुनटुनी चिड़िया पूरे जंगल में फल ढूंढती है, लेकिन उसे किसी पेड़ पर भी फल नहीं दिखता। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेड़ पर सेब लटका दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया सेब को तोड़ लेती है और सुनहरी चिड़िया को दे देती है। पर मम्मी पापा, आप क्या खाओगे? बेटा तू खा ले, हम बाद में खा लेंगे। नहीं, ऐसे मैं नहीं खाऊंगी। तभी सुनहरी चिड़िया भगवान कृष्ण के मंदिर जाती है और उनसे रो रो कर प्रार्थना करती है। भगवान जी, मेरे मम्मी पापा आपकी कितनी पूजा करते हैं, तो उनके लिए आप फल की बारिश कर दो। हमने कभी फल नहीं खाए। तभी मूर्ति से रोशनी निकलती है। ठीक है बेटी, तू रोना बंद कर, मैं तेरी ये परेशानी को दूर कर दूंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के बाहर फलों की बारिश होने लगती है और सभी पक्षी खुशी खुशी जी भरकर फल खाने लगते हैं।